ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। लोकसभा इंतखाब के दूसरे मरहले की नोटिफिकेशन कल जारी होने के साथ ही पर्चे नामजदगी भरने का अमल शुरू हो गया है। दूसरे मरहले में रियासत की 8 सीटों पर इंतखाब होगा। इसमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा शामिल हैं। अमरोहा में कल 17 पर्चे नामजदगी खरीदे गए। इनमें एक एक पर्चा नामजदगी भाजपा और बासपा उम्मीदवार के लिए खरीदा गया, जबकि 15 दीगर पर्चा नामजदगी आज़ाद उम्मीदवार और दीगर पार्टियों के उम्मीदवारों के लिए खरीदे गए। दरियासना गौतम बुद्ध नगर में 3 उम्मीदवारों ने पर्चे खरीदे। पहले दिन किसी भी सीट पर कोई नामजदगी नहीं हुई। इन 8 सीटों पर 4 अप्रैल तक पर्चा नामजदगी दाखिल हो सकेगी। 5 अप्रैल को इन पर्चा नामजदगी की जांच होगी। 8 अप्रैल नाम वापसी की आखिरी तारीख तय की गई है। इन सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। चीफ इलेक्शन अफसर नवदीप रिणवा ने बताया कि नामजदगी का वक्त सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के दरमियान तय है। नामजदगी के दौरान हिफाजत के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। पूरे नामजदगी के अमल की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्शन अफसर नवदीप रिणवा ने बताया कि हिंदुस्तान इलेक्शन कमीशन के जरिए लोकसभा आम इंतखाब 2024 में वोटिंग के दिन ड्यूटी पर रहने वाले 12 खिदमात के मुलाजिमीन को बैलेट से वोटिंग की सहूलत मुहैया की जाएगी। इनमें महकमा इत्तलात और अवामी राब्ता, महकमा सेहत और कुनबे बहबूद, इमरजेंसी और एम्बुलेंस खिदमात, महकमा डाक, ट्रैफिक पुलिस, रेलवे, महकमा तवानाई, महकमा शहरी हवाबाजी, मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, BSNL के मुलाजिमीन समेत इलेक्शन के दिन की कवरेज के लिए कमीशन के जरिए ऑथोराइज्ड मीडिया नुमाइंदे शामिल हैं। चीफ इलेक्शन अफसर ने बताया कि इन 12 खिदमात के मुलाजिमीन को फॉर्म 12D भरकर अपने महकमे के नोडल अफसर से अटेस्ट करा के मुतल्लिका मरहले की नोटिफिकेशन जारी होने के 5 दिन के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करना होगा। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में दानिश्वर कॉन्फ्रेंस को खिताब किया। मुजफ्फरनगर के इजलास में जनाब योगी ने कहा कि मुजफ्फरनगर अब कर्फ्यू नहीं बल्कि कांवड़ के लिए जाना जाता है। आपके एक एक वोट ने तस्वीर बदली है। दरियासना शामली में जनाब योगी ने कहा कि जमहूरियत में आपको वोट का हक मिला है। जब वोट गलत हाथ में जाता है तो नक्ल मकानी होती है और जब वोट सही जगह जाता है तो रोजगार के मौके खल्क होते हैं। कौमी लोक दल के सदर जयंत चौधरी ने कल अमरोहा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कंवर सिंह तंवर की हिमायत में इंतखाबी जलसे को खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर सभी किसान भाइयों को एजाज देने का काम किया है। दरियासना भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज संभल जिले के बहजोई शहर में दानिश्वर कॉन्फ्रेंस को खिताब करेंगे। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर अहाते की हिफाजत और रामनवमी मेले की तैयारियों को लेकर चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र और एक्टिंग DGP प्रशांत कुमार ने मंदिर अहाते में कल जायजा मीटिंग की। मीटिंग की जानकारी देते हुए IG रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार ने बताया कि दोनों आला अफसरान ने मौके का मुआयना कर सभी इंतजाम दुरुस्त करने के अहकाम दिए हैं। मीटिंग में रामनवमी में आने वाले अकीदतमंदों के लिए हिफाजत, ठहरने, पीने के पानी और मेडिकल समेत दीगर इंतजाम के मुतालिक गौर-ओ-खौज किया गया। वाज़ेह है कि 17 अप्रैल को नौ तामीर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की पहली रामनवमी मनाई जाएगी। इस मौके पर तकरीबन 50 लाख अकीदतमंदों के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए खुसूसी तौर से अहकाम दिए गए हैं। जेल में बंद गैंगस्टर से लीडर बने मुख्तार अंसारी की कल रात उत्तर प्रदेश के बांदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वो वहां जिला जेल में बंद थे। बेहोश हो जाने के बाद मुबैना तौर पर उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें दिन में अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रशांत कुमार ने कहा कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरी रियासत में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। एहतियात के तौर पर फिरोजाबाद, गाजीपुर, मऊ, बनारस और मशरक़ी उत्तर प्रदेश हल्के के दीगर अजला में हिफाजती इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। पुलिस के जरिए फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते मुख्तार अंसारी के वकील ने मुनासिब तिब्बी जांच का मुतालिबा करते हुए बाराबंकी की एक अदालत में एक अर्जी दाखिल की थी, जिसमें इल्जाम आयद किया गया था कि बांदा जेल मुलाजिमीन के जरिए उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है। मऊ से 5 बार के मेंबर असेंबली मुख्तार अंसारी प्रॉपर्टी के बिजनेस में भी शामिल थे और उत्तर प्रदेश के कई दीगर मकामात पर 60 से ज्यादा जराइम के मामलों में मुलव्विस थे।
वो 2005 से हिरासत में थे। मुख्तार अंसारी ने 2 मरतबा बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब भी लड़ा। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरी रियासत में हिफाजती इंतजामात में इजाफा कर दिया गया है। गाजीपुर और आजमगढ़ समेत मुख्तार के आबाई अजला मऊ में भी हिफाजती इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। पुलिस सुपरिटेंडेंट इल्मारन जी समेत दीगर पुलिस अफसरान इलाके में मुसलसल गश्त कर रहे हैं। पुलिस दस्तों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और आज गुड फ्राइडे है। पूरी दुनिया के गिरजाघरों में प्रेयर मुनक़िद की जा रही है। यीशु मसीह क्राइस्ट को इस दिन सूली पर चढ़ाया गया था। उन्होंने इंसानियत के तई मोहब्बत के लिए कुर्बानी दी थी। गुड फ्राइडे के बाद दूसरे दिन इतवार को यीशु मसीह दोबारा जिंदा हो गए थे, जिसे ईस्टर के तौर पर मनाया जाता है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।